हम साथ साथ हैं एक क्लासिकल इंडियन मूवी है जिसमें ख़ानदानी इक़्तिदार और रिश्तों, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अखलाकियात और खुशहाली में आजिज़ी का मुज़ाहिरा करने का सबक दिया गया है। फिल्म की कहानी एक सादा लो आदमी राम किशन के गिर्द घूमती है जिसकी एक बीवी ममता और 3 बेटे और एक बेटी हैं। मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि राम किशन, जो कि एक अमीर बिजनेसमैन है, उसकी शादी एक ममता नामी औरत से हुई है और वो अपनी कहानी बताता है कि ममता से उसकी शादी उसकी पहली बीवी के मरने के बाद हुई थी और जब ममता उसके घर में ब्याह कर आई थी तो उसकी गोद में 1 साल का विवेक था। ममता ने उसको हमेशा अपने सगे बेटों की तरह प्यार किया और विवेक ने भी हमेशा ममता की हर बात का आदर किया और उसको अपनी सगी माओं से बढ़कर चाहा। विवेक के बाद ममता और राम किशन के 3 बच्चे और हुए, जिनमें 2 बेटे और एक बेटी शामिल है। बेटों का नाम प्रेम और विनोद है और बेटी का नाम संगीता है। दिखाया जाता है कि बचपन में हुए एक हादसे में अपने छोटे भाई विनोद को बचाते बचाते विवेक अपना हाथ जाया कर बैठता है। व्यूअर्स, अब मूवी में हाल का ज़माना दिखाया जाता है जहां पे राम किशन जी के सब बच्चे बड़े हो चुके हैं और उनके घर में एक पार्टी का सा समा चल रहा है जहां पर यह बताया जाता है कि राम किशन और उसकी बीवी ममता की शादी की सालगिरह की तैयारियां हो रही हैं और इसमें शिरकत के लिए उनका बेटा प्रेम, जो बाहर पढ़ने गया था, वहां से वापस आ रहा है। राम किशन और ममता की शादी की सालगिरह में शिरकत के लिए राम किशन जी के गांव के पुराने हमसाए धर्मराज बाजपाई और उसकी पूरी फैमिली भी आते हैं। दिखाया जाता है कि धर्मराज बाजपाई की एक बेटी है सपना, जिसे विनोद अपने ख्वाबों में देखता है और उससे शादी करने का इरादा रखता है। दूसरी तरफ वहाँ फैमिली की आपसी छेड़छाड़ में ये भी दिखाया जाता है राम किशन के बहुत ख़ास दोस्त प्रीतम की बेटी प्रीति प्रेम को पसंद करती है और ये बात फैमिली के सभी लोग जानते हैं। इसी के साथ ये भी दिखाया जाता है कि पार्टी में शिरकत के लिए ममता का भाई और भाभी भी आते हैं और विवेक का बचपन का दोस्त, जिसे सब भाईजान कहकर पुकारते हैं, वो भी वहाँ मौजूद होता है। ममता की 3 अदद सहेलियाँ भी उससे मिलने आती हैं और ये दिखाया जाता है कि वो तीनों सहेलियाँ बिल्कुल भी ममता जैसी नहीं हैं, बल्कि वो हमेशा किटी पार्टीज और इस तरह की महफिलों को पसंद करती हैं और उन्हें लोगों के घरों की निजी मामलात में दखल अंदाजी करने का बहुत शौक दिखाया जाता है। ममता की भाभी उसे ये कहती दिखाई देती है कि उसने न जाने क्यों इन लोगों से दोस्ती कर रखी है, जो खुद तो अपना घर बसाती नहीं है और दूसरों के घरों में आकर हमेशा मदाखलत करती रहती हैं। उतनी देर में दिखाया जाता है कि प्रेम घर पहुंच जाता है और सब उससे मिलकर बहुत खुश होते हैं। संगीता भी अपने शोहर और बच्चों के साथ वहां पर मौजूद होती है। ये भी दिखाया जाता है कि संगीता की सिर्फ एक ही बेटी है और बाकी 2 बच्चे उसके जेठ और जेठानी के हैं, जो कि संगीता से बहुत प्यार करते हैं और हर वक्त उसी के साथ रहते हैं। इसी छेड़छाड़ में ये भी दिखाया जाता है कि सब लोग प्रेम को प्रीति के नाम से काफ़ी चिढ़ाते हैं ताकि वो अपने दिल की बात बता सके, मगर प्रेम फिर भी खामोश रहता है। शाम को राम किशन और ममता की 25वीं शादी की सालगिरह का फंक्शन होता है, जहां पर राम किशन जी का बिजनेस पार्टनर आदर्श शर्मा भी आता है अपनी बेटी के साथ। पूरी फैमिली उनकी बेटी से मिलकर बहुत खुश होती है और पार्टी में सब बच्चे मिलकर अपने माँ बाप के लिए एक गाना गाते हैं जिसमें वो अपने माँ बाप को भगवान से तशबीह देते हैं। दिखाया जाता है कि अगली सुबह आदर्श बाबू राम किशन जी के घर दोबारा आते हैं, जिस पे धर्मराज जी को ये हरकत काफ़ी मशकूक लगती है, मगर आदर्श बाबू वहां आकर अपनी बेटी साधना के लिए विवेक का हाथ मांगते हैं, जिस पर सब घर वाले बहुत खुशी खुशी राजी हो जाते हैं और ये रिश्ता कबूल कर लेते हैं। सीन्स बदलते हैं और दिखाया जाता है कि भाईजान विवेक से लड़ रहे हैं और उसको कहते हैं कि उसने प्रेम और विनोद को साधना के पास एक खत देकर क्यों भेजा। तो विवेक उनसे कहता है कि वो साधना को सारी हकीकत बताना चाहता है कि उसका हाथ नाकारा है और वो काम नहीं करता। संगीता अपने भाई को समझाती है कि वो औरत को भी जानता नहीं है, क्योंकि औरत जिससे शादी करने की नीयत कर लेती है तो फिर वो उससे पीछे नहीं हटती। उतनी देर में दिखाया जाता है कि प्रेम और विनोद वापस आ गए हैं और वो अपने भाई को बताते हैं कि वो उसके खत का जवाब साथ लेकर आए हैं और जवाब के तौर पर साधना को दिखाया जाता है। सीन्स बदलकर विवेक और साधना की शादी की तरफ चले जाते हैं, जहां पर सब लोग बहुत खुशी खुशी अपने भाई विवेक की बारात लेकर साधना के घर जाते हैं। कन्यादान के दौरान दिखाया जाता है कि विवेक से अपना हाथ हिलाया नहीं जाता और साधना वहां पर उसकी मदद करती है।
साधना की इस हरकत पर सब लोग बहुत खुश होते हैं क्योंकि वो विवेक की जिम्मेदारियां संभाल रही है। घर वापस आने पर साधना के लिए फंक्शन रखा जाता है, जिस फंक्शन में विनोद और सपना साधना को सारे घर वालों से मिलाते हैं। मिलाने के तरीके में वो दोनों सारे घर वालों की नकल कर कर उसको दिखाते हैं कि किसकी आदत किस तरह की है। इसी फंक्शन के दौरान विनोद सारे घर वालों को प्रेम की डायरी भी दिखाता है, जिसमें उसने प्रीति की तस्वीरें चिपकाई होती हैं, जिसको वो सारा दिन देखता रहता है। इस डायरी को देखने के बाद सारे घर वाले ये फैसला करते हैं कि प्रीति और प्रेम की भी सगाई कर दी जाए। अगले दिन दिखाया जाता है कि सगाई में प्रीति को अंगूठी पहनाने से पहले भी प्रेम अपनी माँ से इजाज़त लेता है। मूवी में ये बार बार दिखाया जाता है कि प्रेम एक बहुत ही खामोश गो इंसान है, जो किसी से ज़्यादा घुलता मिलता नहीं है और ना ही ज़्यादा बातचीत करता है, मगर वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता है और उसकी हर बात मानता है, और वो अपने बड़े भाई विवेक का भी बहुत आदर करता है। सीन्स बदलते हैं और सारे घर वाले मिलकर साधना को अपने बचपन की मूवी दिखा रहे होते हैं, जिसमें वो अपने गांव रामपुर में रहते थे। साधना जो कि बाहर पली बड़ी होती है, उसको रामपुर बहुत पसंद आता है, और जब सब घर वाले मिलकर साधना से पूछते हैं कि वो हनीमून के लिए कहाँ जाना चाहेगी, तो वो रामपुर का इंतखाब करती है। साधना के इस इंतखाब से विनोद काफ़ी खुश होता है क्योंकि इस बहाने उसे सपना से दोबारा मिलने का मौका मिल जाएगा। सारी फैमिली मिलकर खुशी खुशी रामपुर जाते हैं। दिखाया जाता है कि रामपुर बिल्कुल भी तरक्की याफ्ता गांव नहीं है, बल्कि उसमें ज़िंदगी की काफ़ी आसाइशात मौजूद ही नहीं हैं। ये सब देखकर प्रेम का दिल काफ़ी कुढ़ता है और वो वहाँ पर लोगों की काफ़ी मदद भी करता है। रामपुर पहुँचने पर धर्मराज जी और सपना उनका बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं। प्रेम की खामोशी देखकर विवेक समझ आता है कि कोई बात उसके दिल को काफ़ी दुख दे रही है। वो प्रेम से ये बात पूछने के लिए उसे अपने साथ वॉक पर ले जाता है। वहाँ पर प्रेम उसे बताता है कि इर्द गिर्द फैली गरीबी देखकर उसका दिल बहुत कुढ़ता है। इस बात पर विवेक प्रेम को तसल्ली देता है कि रामकिशन की जो फैक्ट्री रामपुर में लग रही है, उस फैक्ट्री के चालू होने के बाद रामपुर में काफ़ी खुशहाली आने के चांसेस हैं। साथ ही साथ वो प्रेम को ये भी समझाता है कि अब उसकी सगाई हो चुकी है और उसे प्रीति को अपने दिल की बात बतानी चाहिए। वो कहता है कि वो जानता है कि प्रेम प्रीति से बहुत मोहब्बत करता है, मगर मोहब्बत को सिर्फ दिल में नहीं रखा जाता, बल्कि मोहब्बत इजहार मांगती है और तुम्हें ये इजहार प्रीति से करना चाहिए। प्रेम पर विवेक की बातों का काफ़ी असर होता है और जब वो घर वापस जाते हैं तो दिखाया जाता है कि प्रीति ने प्रेम के लिए गाजर का हलवा बनाया है। सब घर वाले मिलकर प्रेम को इस बात पर काफ़ी चिढ़ाते हैं कि प्रीति ने खास उसके लिए हलवा बनाया है। इसके बाद दिखाया जाता है कि सारी फैमिली मिलकर खूब रामपुर घूमते फिरते हैं, और साथ ही साथ ये भी दिखाया जाता है कि प्रेम में विवेक की बातों के बाद काफ़ी बदलाव आया है और अब वो प्रीति से अपने दिल की बातों का इजहार कर रहा है। इसके साथ ही ये भी दिखाया जाता है कि विनोद और सपना की मोहब्बत के बारे में भी सबको इल्म हो जाता है, और जैसे ही उन्हें उन दोनों की मोहब्बत का इल्म होता है, वो रामकिशन और ममता को शहर से रामपुर बुलवा लेते हैं। रामकिशन और ममता रामपुर आकर विनोद और सपना की भी सगाई कर देते हैं। उनकी सगाई की अगले सुबह दिखाया जाता है कि रामकिशन अपने तीनों समधियों से कहता है कि मैंने ममता से वादा किया था कि जिस दिन मैं अपनी तीनों बहुओं की शक्ल देख लूँगा तो उस दिन के बाद से मैं अपना सारा वक्त ममता को दिया करूँगा और बिजनेस के सारे मामलात अब मेरा बड़ा बेटा विवेक संभालेगा। धर्मराज जी को ये बात काफ़ी खटकती है और वो प्रीतम का दिमाग ख़राब करने की कोशिश करते हैं कि वो रामकिशन जी को समझाएं, इस तरह से तो उनकी बेटियां साधना के नीचे लगकर रह जाएंगी। प्रीतम जो कि रामकिशन जी के बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, वो उनसे ऐसी कोई बात नहीं करते और उल्टा जाकर धर्मराज जी के हवाले से ये बात करते हैं कि ये इस बात पर इतना खुश हैं कि कल ये पूरे गाँव भर में मिठाई बांटेंगे। दिखाया जाता है कि धर्मराज जी को मजबूरन पूरे गाँव में मिठाई बांटनी पड़ती है और रामकिशन अपनी पूरी फैमिली के साथ शहर वापस लौट जाते हैं। थोड़ा वक्त गुजरने के बाद दिखाया जाता है कि ममता की सहेलियां भी उसको इसी बात पर मना कर रही होती हैं कि वो विवेक के हाथ में अपना सब कुछ मत दे, क्योंकि विवेक तो सुतेला बेचता है, मगर ममता उनकी बात नहीं सुनती। उतनी देर में दिखाया जाता है कि ममता की बेटी संगीता का फ़ोन आता है, जो कि विवेक से बात करने को कहती है। संगीता की आवाज़ ममता को कुछ ठीक नहीं लगती और उसका दिल काफ़ी परेशान होता है। जब शाम को रामकिशन और विवेक घर वापस आते हैं तो दिखाया जाता है कि संगीता और आनंद बाबू भी उसके साथ हैं और वो आकर सबको बताती है कि उसके जेठ ने सारा बिजनेस धोखे से अपने नाम लगा लिया और आनंद और उसको घर से निकाल दिया है।
ममता का दिल इस बात से काफ़ी दुखी होता है और इस बात का फ़ायदा उठाकर धर्मराज जी और ममता की तीनों सहेलियां उसको कहती हैं कि वो विवेक के हाथ में सब कुछ ना दे, क्योंकि जो संगीता के साथ हुआ है वो कल को इस घर में सपना और प्रीति के साथ भी हो सकता है। साथ ही साथ ये भी दिखाया जाता है कि विवेक बेंगलोर में आनंद बाबू और संगीता को एक बिजनेस सेट करके देता है और प्रीतम संगीता के साथ बेंगलोर चला जाता है, क्योंकि प्रीतम का वहाँ पर अपना फ्लैट है जो वो उन दोनों को रहने के लिए दे देता है। धर्मराज जी और ममता की तीनों सहेलियों के बार बार उकसाने पर ममता रामकिशन जी से जाकर बंटवारे की बात करती है और कहती है कि वो नहीं चाहती कि जो उसकी बेटी के साथ हुआ वो उसके बेटों के साथ भी हो। रामकिशन जी उसे काफ़ी समझाने की कोशिश करते हैं कि विवेक इस तरह का भाई नहीं है, मगर ममता बजिद रहती है। उनके दरमियान होने वाली ये बातें साधना सुन लेती है और वो अपने शोहर को बताती है। विवेक को जब इन बातों का पता चलता है तो वो अपनी माँ का दिल रखने के लिए खुद सब कुछ छोड़ छाड़ कर रामपुर चला जाता है, जिस पर उसका बाप उससे काफ़ी खफा होता है। मगर विवेक रामकिशन जी को ये समझाता है कि कोई बात नहीं, वो रामपुर वाली फैक्ट्री संभालेगा और यहाँ का सारा बिजनेस प्रेम के हवाले कर दिया जाए। रामकिशन जी को विवेक का घर छोड़ने का फैसला बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मगर वो जानते हैं कि ये सब कुछ वो ममता की खुशी के लिए कर रहा है, इसलिए खामोश हो जाते हैं। विनोद भी विवेक के साथ रामपुर जाने की जिद करता है और वो भी घर छोड़कर चला जाता है। और साथ ही साथ ये भी दिखाया जाता है कि ममता की तीनों सहेलियां बार बार आकर उसको उकसाती रहती हैं। उनके भड़कावे में आकर ममता विवेक की जगह प्रेम का कमरा सेट कर देती है। जब प्रेम विदेश से वापस आता है तो वो घर आने की बजाय सीधा रामपुर विवेक से मिलने जाता है और वो जिद करता है कि विवेक और उसकी भाभी साधना उसके साथ घर वापस चलें, जिस पर विवेक इनकार कर देता है और उसे समझाता है कि वो घर वापस जाए माँ के पास, वो उसका इंतजार कर रही होंगी। प्रेम घर वापस आकर अपनी माँ से सीधे मुंह बात नहीं करता, क्योंकि उसे अपनी माँ पर काफी गुस्सा होता है। और जब उसे पता चलता है कि उसकी माँ ने विवेक और साधना का कमरा उसके और प्रीति के लिए सेट कर दिया है, तो वो अपनी माँ से कहता है कि वो कसम खाता है कि इस घर में वो साधना भाभी की जगह किसी को नहीं लेने देगा और अगर उसकी माँ बजिद रहेगी तो वो कभी प्रीति से शादी ही नहीं करेगा। हालात इसी तरह से चलते रहते हैं और कुछ अरसा बाद दिखाया जाता है कि संगीता के जेठ के दोनों बच्चे बहुत बीमार हैं, क्योंकि वो संगीता की जुदाई का गम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। संगीता की जेठानी, जो कि संगीता को छोटी बहनों की तरह मानती है, उसे भी अपने शोहर के किए गए हरकत पर बहुत गुस्सा होता है। वो फ़ोन करके संगीता और आनंद को वापस घर बुला लेती है और संगीता और आनंद भी बच्चों की बीमारी का सुनकर अपने पुराने घर चले जाते हैं। वहाँ पर दिखाया जाता है कि दोनों भाइयों के दरमियान सुलह हो जाती है और संगीता का जेठ उन दोनों से माफ़ी मांगता है कि उसने पैसों के लालच में आकर गलत किया था, मगर अब वो समझ चुका है कि परिवार से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई चीज़ नहीं होती। सीन्स बदलते हैं और दिखाया जाता है कि साधना प्रेग्नेंट है और प्रीति भी उसके पास वहाँ पर चली गई है और प्रीति को प्रेम इस बात का बता देता है कि उसने कसम खाई है कि वो उससे तब तक शादी नहीं करेगा जब तक उसकी माँ साधना को उसका खोया हुआ मुकाम वापस नहीं करेंगी। प्रीति प्रेम के इस फैसले को खुश दिली से मान लेती है, क्योंकि उसको भी पता होता है कि ममता ने गलत किया है। संगीता को जब इन सारी चीज़ों का पता चलता है तो वो अपनी माँ को समझाती है कि उसके मुश्किल वक्त में विवेक भाई उसके साथ खड़े रहे थे और आनंद बाबू भी उनसे कहते हैं कि देखें, उन दोनों भाइयों में भी तो आपसी सुलह हो गई है, तो इन सारी बातों के पीछे परिवार को नहीं छोड़ना चाहिए। साथ ही दिखाया जाता है कि ममता के भाई और भाभी को जब इस चीज़ का इल्म होता है तो वो दोनों आकर भी ममता को समझाते हैं और ममता का भाई उसको कहता है कि आज उसने रामकिशन जी के सामने मुझे नज़रें मिलाने के काबिल नहीं छोड़ा। ममता को अपनी गलती का काफ़ी एहसास होता है और मूवी के एंड पे दिखाया जाता है कि साधना के जन्म पर ममता उन सबको घर वापस ले जाने के लिए आती है। साधना और विवेक ममता से मिलकर बहुत खुश होते हैं और ममता उनसे अपने किए की माफ़ी मांगती है, जिस पर वो दोनों खुशी खुशी उसे माफ़ कर देते हैं। और साथ ही साथ साधना प्रेम से भी कहती है कि वो अपनी कसम वापस ले ले, क्योंकि साधना अब उस घर में वापस आ रही है। मूवी के एंड पर प्रेम और विनोद की शादी दिखाई जाती है और सबको हंसी खुशी एक दूसरे के साथ घुल मिलकर रहते हुए दिखाया जाता है। दोस्तों, ये मूवी हम अपने एक व्यूअर की रिक्वेस्ट पर आप तक लेकर आए हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह से मज़ीद मूवीज़ आप तक लेकर आते रहें तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। और आप अपनी पसंद की मूवीज़ अगर इस चैनल पर देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शंस में प्लीज़ हमें कमेंट करके लाजमी बताएं कि हम अगली मूवीज़ आपके लिए कौन सी लेकर आएँ।